हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साईवान सेंगनान को धमकी देती है कि वो उससे उसकी सारी कीमती चीज एक एक करके छीन लेगी। आगे हाओ मेंग साईवान के साथ एक सपना देखता है। उसकी और साईवान की शादी हो गई है और वो लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एक साथ सो रहे हैं, एक साथ ब्रश कर रहे हैं और एक साथ खाना भी खा रहे हैं। और इन सब के बीच में भी वो लोग बहुत सारी मस्ती भी कर रहे हैं और वो दोनों एक साथ बहुत खुश भी हैं। आगे हाओ मेंग की नींद खुल जाती है तो वो साईवान को ढूंढने लगता है, पर साईवान उसके पास नहीं होती। तो हाओ मेंग सोचने लगता है कि ये कैसा सपना था जो उसके जागने के बाद गायब हो गया। और हाओ मेंग सेंगनान को बहुत मिस भी करता है। आगे हाओ मेंग ऑफिस जाता है तो उसका सारा ध्यान उसी सपने पर रहता है और काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो उसका सेक्रेटरी जिन कहता है, बॉस आज आपको क्या हो गया है? आप 3 घंटे से यहीं पर बैठे हुए हैं, क्या आप कुछ सोच रहे हैं? तो हाओ मेंग जिन को कुछ भी नहीं बताता कि तभी हाओ मेंग को सेंगनान का कॉल आता है और हाओ मेंग सेंगनान से मिलने के लिए चला जाता है। तो सेंगनान कहती है, भाई तुमने मुझसे झूठ कहा ना कि तुम साईवान के टच में नहीं हो। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना साईवान मेरी कट्टर की दुश्मन है, फिर भी तुम उसके साथ रिलेशन रख रहे हो। क्या तुम्हें अपनी बहन की कोई परवाह नहीं? मुझे बताओ तुम्हारे और साईवान के बीच क्या चल रहा है? तो हाओ मेंग कहता है, मैं और साईवान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के होश ही उड़ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब? तुम साईवान को मेरी भाभी बनाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुमने साईवान के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं जाकर मम्मी को सब बता दूंगी कि तुम्हारे और साईवान के बीच क्या चल रहा है। तो हाओ मेंग कहता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि मम्मी को पता चले कि मैं साईवान को डेट कर रहा हूँ। तो सेंगनान ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो हाओ मेंग कहता है, तुम जानती हो ना मम्मी मुझे शादी के लिए कितना फोर्स कर रही है और इसी चक्कर में मुझे वो कितनी ब्लाइंड डेट पर भेज चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि मैं साईवान को डेट कर रहा हूँ। और जब मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं उस लड़की को डेट कर रहा हूँ जिससे सिन की शादी हो रही है, तो मम्मी का सारा ध्यान हमारे रिश्ते को तुड़वाने पर लग जाएगा और इसी तरह मम्मी मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजेगी। तो सेंगनान कहती है, क्या सच में यही बात है या तुम्हारा कोई और भी मोटिव है? इसलिए मुझे सच सच बता दो और मुझसे झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, समझे? तो हाओ मेंग कहता है, मेरा एक और मोटिव है साईवान को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का, लेकिन वो बात मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। कि तभी उधर से साईवान अपने कलीग्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है। तो साईवान हाओ मेंग को देख लेती है और उसके पास जाने लगती है। तो हाओ मेंग सेंगनान को कहता है, मेरी प्यारी बहना, उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तुम बहुत गुस्सा हो और इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा मेरी प्यारी बहना, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। आगे साईवान वहाँ पर आती है तो हाओ मेंग अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देता है और सेंगनान को कहता है, मैं अब साईवान से प्यार करता हूँ और साईवान ही मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए अब तुम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। तो सेंगनान को साईवान और हाओ मेंग पर इतना गुस्सा आता है कि उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो हाओ मेंग को साईवान के सामने ऐसी ऐसी बातें सुनाती है जिससे साईवान को शक होने लगता है। तो हाओ मेंग सेंगनान को इशारे से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने जो कहा है वो करो। तो सेंगनान को मजबूरन हाओ मेंग के नाटक में उसका साथ देना पड़ता है और वो कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों कितने साल से एक साथ हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो, इससे नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तो हाओ मेंग कहता है, तुम्हें ये सच्चाई एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं अब साईवान से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे। तो सेंगनान कहती है, ये सब इस साईवान चुड़ैल की वजह से हुआ है, इसकी तो आदत ही है लोगों से उसका प्यार चुराने की। और सेंगनान साईवान को खूब बुरा भला कहती है और सेंगनान गुस्से से साईवान पर एक गिलास पानी फेंक देती है, लेकिन तभी बीच में हाओ मेंग आ जाता है और सारा पानी उसके मुंह पर फेंका जाता है। तो हाओ मेंग कहता है, सेंगनान चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो सेंगनान रोने की नौटंकी करती है और वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान की सारी कलीग्स ये सब देख लेती है और वो लोग साईवान को खूब बुरा भला कहती है और कहती है, साईवान कैसी लड़की है, इसने सेंगनान का ब्रेकअप करवा दिया और उसके बॉयफ्रेंड को खुद ही हथिया लिया, ये एक नंबर की चुड़ैल है। और वो लोग ये बात पूरे सोशल मीडिया पर फैला देते हैं। इधर साईवान हाओ मेंग से पूछती है, तुम ठीक हो ना? तो हाओ मेंग कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हमेशा ठीक ही रहूंगा। इधर ऑफिस में सारे लोग साईवान की ही गॉसिप कर रहे होते हैं और साईवान को खूब बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसने जानबूझकर सेंगनान का बॉयफ्रेंड चोरी कर लिया। ध्यान से बहनों, अपने बॉयफ्रेंड को साईवान से दूर ही रखना, क्या पता साईवान तुम्हारे भी बॉयफ्रेंड को चोरी कर ले।
तो साइवान ये सब सुन लेती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे सेंगनान बाथरूम में अपनी हंसी नहीं रोक पाती कि तभी उधर से साइवान आती है और कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने जैसे मेरी खुशियों को बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करके रहूंगी और तुमसे वो सारी चीजें छीन लूंगी जो तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती होगा। तो सेंगनान साइवान की बातों का हंसकर जवाब देती है और कहती है, तुम्हें पता है हमारे ऑफिस में सारी लड़कियां तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है कि तुम कितनी बुरी हो, तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुराया है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ऑफिस में काम कर पाओगी? बिल्कुल भी नहीं। वो सारे कलीग्स तुम्हारा जीना हराम कर देंगे क्योंकि तुमने किसी का बॉयफ्रेंड चुराया है। और तुम्हें पता है ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है और ऐसी लड़कियों को हमारा समाज किस तरह ट्रीट करता है वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो साइवान कहती है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए तुम इसकी ज्यादा फिक्र मत करो, तुम तो अपनी फिक्र करो, तुम्हारा क्या होगा। और साइवान सेंगनान को डराने के लिए उसे धमकी देती है और कहती है, फ्यूचर में तुम चाहे किसी भी लड़के के साथ रहोगी, मैं उन सारे लड़कों को तुमसे दूर कर दूंगी जैसे मैंने जस्टिन को किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम फ्यूचर में बॉयफ्रेंड बनाओगी और मैं उसे तुमसे नहीं छीनूंगी? ये तुम्हारी भूल है कि मैंने तुमसे जस्टिन को छीन लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बदला खत्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर में तुम जितने भी बॉयफ्रेंड बनाओगी मैं उन सारे बॉयफ्रेंड को तुमसे छीन लूंगी, इसलिए ध्यान से कदम रखना, ठीक है मेरी प्यारी दोस्त। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान ये सुनकर थोड़ा डर जाती है। आगे सेंगनान ऑफिस से बाहर निकलती है तो बाहर बारिश हो रही होती है और उसके पास छाता भी नहीं होता कि तभी एक लड़का सेंगनान को छाता देता है। तो सेंगनान उस छाते को ले लेती है कि तभी उधर से साइवान भी आती है। तो सेंगनान जैसे ही साइवान को देखती है तो वो डर जाती है कि कहीं इस लड़के को भी साइवान उससे छीन ना ले। तो सेंगनान उस लड़के को छाता वापस कर देती है और भींगते भींगते वहाँ से चली जाती है। आगे सेंगनान को बहुत सारे लड़के लाइन मारते हैं पर सेंगनान साइवान के डर से उन लड़कों को घास नहीं डालती और साइवान ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि सेंगनान उसकी धमकी से इतना डर गई है कि वो लड़कों को अपने करीब ही आने नहीं देती। आगे साइवान सेंगनान को पर डे फूल भेजती है, वो भी लड़के के नाम पर। तो ऑफिस में सारे कलीग सेंगनान के बारे में ही बात करते हैं कि अच्छा हुआ सेंगनान ने जस्टिन को छोड़ दिया, अगर उसे वो नहीं छोड़ती तो उसे पता ही नहीं चलता कि कितने लड़के उसके पीछे मरते हैं। वैसे भी वो जस्टिन उसके लायक नहीं था। सेंगनान तो किसी अच्छे आदमी को डिजर्व करती है जो उसका ख्याल रखे और जो सिर्फ उसी से प्यार करे। आगे सारे कलीग साइवान के बारे में भी बुरा भला कहते हैं कि तभी वहाँ पर साइवान आ जाती है और वो उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। तो साइवान उन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, तुम लोगों को लगता है ना कि मैंने सेंगनान और जस्टिन का ब्रेकअप करवाया है, लेकिन ये बात गलत है। एक्चुअली सेंगनान जस्टिन से प्यार नहीं करती, वो तो उसके साथ टाइम पास कर रही थी। तुम लोगों को पता ही है ना, सेंगनान को रिसेंटली बहुत सारे लड़के फ्लावर्स भेज रहे हैं। एक्चुअली सेंगनान बहुत सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है और जस्टिन को इस बारे में पता चल गया था। तो जस्टिन ने मेरा सहारा लेकर उससे ब्रेकअप कर लिया ताकि सेंगनान को बुरा ना लगे कि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई है। और तुम्हें पता है मैं जस्टिन से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे डर लगता है कहीं जस्टिन फिर से सेंगनान के पास ना चला जाए। अगर जस्टिन सेंगनान के पास चला गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। और साइवान उन सारे कलीग्स को सेंगनान के खिलाफ इतना भड़काती है कि वो लोग साइवान की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और सेंगनान को ही गलत समझते हैं। वेल साइवान चुड़ैल अपना पल्ला झाड़कर सारा इल्जाम सेंगनान पर ही लगा देती है और बेचारी सेंगनान बिना किसी गलती के ही इन सब में फंस जाती है। आगे सारे कलीग सेंगनान के बारे में ही बुरा भला कहने लगते हैं। तो सेंगनान ये सब सुन लेती है और सीधा साइवान के पास जाती है और कहती है, आखिरकार तुम चाहती क्या हो? तुमने झूठी अफवाहें क्यों फैलाई कि मेरा बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर है और वो फ्लावर्स तुमने ही भेजे थे ना, मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, समझी? और अपनी ये बचकाना हरकत बंद करो। तो साइवान कहती है, अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं ये सब करना बंद कर दूं तो चलो एक बैट लगाते हैं। अगर तुम ये बैट जीत गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। जो भी दाई ग्रुप से सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा वो इस कंपनी में रहेगा और जो नहीं करवा पाएगा वो इस कंपनी से चला जाएगा। तो बताओ क्या तुम में हिम्मत है इस बैट को पूरा करने के लिए? क्या तुम अपना कैरियर छोड़ सकती हो? तो सेंगनान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर मैंने 1 महीने के अंदर जस्टिन को अपने पास वापस बुला लिया तो तुम इस कंपनी को क्या, तुम इस इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाओगी। तुम कभी भी दोबारा इस इंडस्ट्री में काम नहीं करोगी। तो अब बताओ क्या अब तुम में हिम्मत है इस डील को मानने की? तो साइवान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ठीक है, अगर मैंने जस्टिन को 1 महीने के अंदर अपना बना लिया तो फिर तुम इस इंडस्ट्री को छोड़कर जाओगी। तो सेंगनान कहती है, ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। वेल सेंगनान ये सब देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता होता है हाँ मैं
मेंग तो उसका भाई है, उसे घूम फिर कर तो उसके पास ही आना है। और सेंगनान बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है कि ये डील तो वही जीतेगी। इधर साइवान भी अपना मन बना लेती है कि वो सेंगनान से जस्टिन को इस बार पूरी तरह छीन कर रहेगी। इन दोनों की हरकतों को देखकर लगता है कि जस्टिन कोई सामान है जो ये दोनों किसी भी कीमत पर उसे जीतना चाहती है, और बेचारा जस्टिन इन दोनों के चक्कर में हमेशा पीसता है। आगे हाओ मेंग अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है और उससे कहता है, क्या तुमने डाइवोर्स पेपर पर अपनी वाइफ के सिग्नेचर ले लिए? तो वो बंदा कहता है, मैं डाइवोर्स लेना नहीं चाहता, मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। तो हाओ मेंग जैसे ये सुनता है तो बेचारा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए तुम उससे डाइवोर्स लेना चाहते हो, फिर तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? आखिरकार ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो तुम दोनों डाइवोर्स लेना नहीं चाहते? तो वो क्लाइंट कहता है, क्योंकि मैं एक भविष्य बताने वाली से मिला और उसने मुझे कहा कि हम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, और वो भी बड़ी फुर्सत से। अगर हम दोनों अलग हो गए तो हमारे साथ बहुत बड़ी घटना होगी जिसका सामना हम दोनों नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने कहा कि हम दोनों को एक साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है। तो हाओ मेंग कहता है, तुम एक भविष्य बताने वाली की बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? वो हमेशा झूठ ही बताते हैं। तो वो क्लाइंट कहता है, पहले मैं भी यही सोचता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब मैंने अपनी वाइफ से दूर होने की कोशिश की तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, और तभी मुझे उसकी बातों पर भरोसा होने लगा। इसलिए मैं अपनी वाइफ से डाइवोर्स नहीं लूंगा और उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। तो हाओ मेंग उस क्लाइंट को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले ले, पर वो बंदा हाओ मेंग की एक भी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तो हाओ मेंग को उस भविष्य बताने वाली पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उसका क्लाइंट बिना डाइवोर्स के वहाँ से चला गया। एक्चुअली बहुत बार उस भविष्य बताने वाली ने उसके क्लाइंट को भड़काया है और उसे डाइवोर्स लेने से मना किया है, जिस वजह से हाओ मेंग का बहुत नुकसान हुआ है। तो हाओ मेंग को उस भविष्य बताने वाली पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, मुझे इस भविष्य बताने वाली लेडी का पूरा बायोडाटा चाहिए, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली वो भविष्य बताने वाली कोई और नहीं बल्कि साइवान की मॉम होती है। इधर साइवान की मॉम हाओ मेंग की फोटो को देखकर बहुत खुश हो रही होती है और कहती है, काश मुझे इस लड़के का बायोडाटा मिल जाता ताकि मैं इसका बायोडाटा अपनी बेटी के बायोडाटा से मिला सकती, तभी ना मुझे पता चलता कि इन दोनों के 36 के 36 गुण मिल भी रहे हैं या नहीं। मुझे इस लड़के को देखकर लगता है कि ये लड़का बिल्कुल मेरी बेटी के लिए बना है। कि तभी उधर से हाओ मेंग साइवान की मॉम से मिलने आता है। तो साइवान की मॉम जैसे ही हाओ मेंग को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और खुश भी होती है, क्योंकि वो जिस लड़के के बारे में जानना चाहती थी वो लड़का खुद ही उनके घर आया है। कि तभी उधर से साइवान के पापा भी आ जाते हैं और हाओ मेंग को देखकर कहते हैं, ये तो वही लड़का है। कि तभी साइवान की मॉम साइवान के पापा का मुंह बंद कर देती है और कहती है, हमारा दामाद पहली बार हमारे घर आया है, अगर तुम्हारे मुँह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो ये रिश्ता भी भंगट जाएगा, इसलिए चुप रहो और इस मामले को मुझे हैंडल करने दो, समझे? आगे हाओ मेंग साइवान की मॉम से कुछ पूछने ही वाला होता है कि उससे पहले ही साइवान की मॉम हाओ मेंग को एक फॉर्म देती है और कहती है, इस फॉर्म को जल्दी से भरो। तो हाओ मेंग उस फॉर्म को भर देता है और साइवान की मॉम को दे देता है। तो साइवान की मॉम हाओ मेंग के सारे डिटेल्स को अपने कंप्यूटर पर लोड करती है और उससे हाओ मेंग का भविष्य बताने लगती है। पहले तो हाओ मेंग को साइवान की मॉम की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन जब साइवान की मॉम कहती है, तुम एक लॉयर हो ना, और तुम्हारे माँ पापा के बीच बिल्कुल नहीं बनती, और तुम्हारी एक छोटी बहन है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, तो हाओ मेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर साइवान की मॉम भी हाओ मेंग के कुंडली को देखकर अपने आप में बड़बड़ाती है, इस लड़के के सारे गुण तो मेरी बेटी से मिल रहे हैं, लेकिन इसके माँ बाप की प्रॉब्लम्स मेरी बेटी का जीना ना हराम कर दे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के सास ससुर को खुद ही हैंडल कर लूंगी। आगे हाओ मेंग कहता है, आपको और क्या मेरी कुंडली में दिख रहा है? तो साइवान की मॉम कहती है, तुमने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया है, लेकिन इस साल तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जिसे देखते ही तुम्हें प्यार हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, उस लड़की को अपनी लाइफ से जाने मत देना। अगर वो लड़की तुम्हारी लाइफ से चली गई तो तुम जिंदगी भर के लिए कुंवारे रह जाओगे, इसलिए उस लड़की को अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि इसी साल तुम्हारी उस लड़की से शादी होगी। तो हाओ मेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। कि तभी उधर से साइवान की एंट्री होती है और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो हाओ मेंग कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? तो साइवान कहती है, हाँ ये मेरा ही घर है। तो साइवान की मॉम कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? तो हाओ मेंग सबके सामने कह देता है कि साइवान उसकी गर्लफ्रेंड है। तो साइवान के मॉम ये सब सुनकर तो खुशी हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम दोनों रिलेशन में आ ही गए हो तो क्यों ना तुम लोग हमारी फैमिली के साथ एक डिनर करो। तो साइवान जैसे ही ये सुनती है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ को कहती है, ठीक है माँ, हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। और साइवान हाओ मेंग को खींच कर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे हाओ मेंग साइवान को कहता है, ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैंने तो पिछली बार तुम्हें कहीं और छोड़ा था,
तो साइवान फिर से अपने झूठ में फंस जाती है। तो साइवान फिर से बहाना बनाती है और कहती है मैं यहाँ पर कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो हामिंग जानता होता है कि साइवान एक नंबर की झूठी है, वो अपना झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोल सकती है। तो साइवान हामिंग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हामिंग कहता है मैं तुम्हारी माँ से मिलने आया था, क्योंकि उनकी वजह से मेरे सारे क्लाइंट डाइवोर्स लेने का इरादा बदल लेते हैं, जिससे मेरी इनकम नहीं हो पाती, इसलिए मैं तुम्हारी माँ से मिलने आया था। तो साइवान कहती है ओ ऐसी बात है, वैसे आज रात तुम फ्री हो, चलो साथ में डिनर करते हैं। तो हामिंग कहता है मैं आज रात थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ और सारा सामान इधर से उधर है, इसलिए पहले मैं उसे सेट करूंगा, उसके बाद ही कोई और प्लान बनाऊंगा। तो साइवान कहती है तुम नए घर में शिफ्ट हुए हो, चलो मैं भी तुम्हारी शिफ्टिंग में मदद कर देती हूँ। तो हामिंग कहता है अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो फिर चलो। आगे वो दोनों घर पहुंचते हैं। तो हामिंग साइवान को कहता है अगर तुम घर देखना चाहती हो तो तुम देख सकती हो। तो साइवान घर देखने लगती है और सीधा हामिंग के कमरे में जाती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि सेंगनान और हामिंग अभी भी टच में है या नहीं। तो साइवान को हामिंग के बिस्तर से एक बड़ा बाल मिलता है, तो वो समझ जाती है कि ये बाल सेंगनान का है। और साइवान वहाँ पर सेंगनान का ढेर सारा सामान भी देखती है। तो साइवान उस सामान को उठाने लगती है कि तभी उधर से हामिंग आ जाता है और कहता है ये सारा सामान सेंगनान का है, इसलिए इसे मत छुओ। तो साइवान कहती है अब तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है ना, तुम फिर भी सेंगनान का सामान अपने पास क्यों रखे हुए हो। तो हामिंग कहता है मैं इसे हटा देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और हामिंग सेंगनान का सारा सामान एक बकेट में लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो साइवान कहती है ये सामान मुझे दे दो, मैं इसे कचरे के डब्बे में फेंक कर आती हूँ। तो हामिंग कहता है तुम इतनी कष्ट क्यों करोगी, मैं इसे खुद ही फेंक दूंगा। तो साइवान कहती है इसमें कष्ट करने वाली क्या बात है, मैं इसे फेंक देती हूँ। एक्चुअली साइवान नहीं चाहती कि सेंगनान कोई भी जरिए से हामिंग को कॉन्ट्रैक्ट करे और उसे फंसाने की कोशिश करे, लेकिन हामिंग भी उससे 4 कदम आगे ही निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सेंगनान का सामान बाहर फेंक दिया तो सेंगनान उसके साथ क्या करेगी। आगे वो लोग इसी बात को लेकर खींचातानी करने लगते हैं और इसी चक्कर में सेंगनान के सर के ऊपर एक वास गिरने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में हामिंग आ जाता है और साइवान को बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ में बहुत जोर से चोट लग जाती है और बेचारा बेहोश भी हो जाता है। आगे साइवान हामिंग को हॉस्पिटल लेकर जाती है और गाड़ी इतना स्पीड और रफ चलाती है जिससे हामिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो हामिंग साइवान को स्पीड कम करने को कहता है, पर साइवान स्पीड नहीं कम करती और इस चक्कर में पुलिस भी उन लोगों के पीछे पड़ जाती है। तो साइवान ये देखकर और डर जाती है और इसी चक्कर में वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है, पर हामिंग बीच में आ जाता है और साइवान को बचा लेता है। आगे साइवान को चालान भरना पड़ता है। उसके बाद साइवान डॉक्टर से मिलने जाती है। तो डॉक्टर कहता है तुमने इतनी फास्ट ड्राइविंग क्यों की, तुम्हें पता है इनसे इनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए आगे से ध्यान से गाड़ी चलाना। तो साइवान ये सुनकर एम्बैरेस फील करती है। आगे वो लोग हॉस्पिटल से घर जा रहे होते हैं। तो साइवान हामिंग को कहती है तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आती हूँ। तो हामिंग कहता है क्या तुम्हें फिर से मुझे मारने का इरादा है जो तुम मुझे कार में लेकर जाओगी, इससे अच्छा हम लोग टैक्सी से चलते हैं। तो साइवान कहती है तुम ठीक ही कह रहे हो। आगे वो लोग टैक्सी से घर जाते हैं। तो साइवान हामिंग का अच्छे से ख्याल रखती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। तो हामिंग साइवान से पूछता है क्या तुम आज रात यहीं पर रुकने वाली हो। तो साइवान कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है और तुम्हारा ख्याल रखना ये मेरा फर्ज है। आगे साइवान हामिंग से पूछती है क्या तुमने पहली बार किसी लड़की की जान बचाई है। तो हामिंग कहता है तुम मेरी लाइफ में पहली लड़की हो जिसकी मैंने जान बचाई है। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे साइवान हामिंग पर डोरे डालने की कोशिश करती है। तो हामिंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वेल इन दोनों को देखकर लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है, पर ये दोनों इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे साइवान हामिंग का सारा काम करती है, जैसे उसका बिस्तर साफ करती है, उसके बाल धोती है और हामिंग से नए नए सवाल पूछती है। तो हामिंग सारे जवाब साइवान के फेवर में देता है। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे साइवान चेंज करके बाहर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर स्लीपिंग पिल्स पर पड़ती है। तो साइवान हामिंग से पूछती है क्या तुम्हें नींद की प्रॉब्लम है। तो हामिंग कहता है हाँ मुझे नींद की प्रॉब्लम है। तो साइवान कहती है फिर तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। तो हामिंग कहता है मैंने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन किसी चीज का भी असर मुझ पर नहीं हुआ, इसलिए मुझे स्लीपिंग पिल्स खाकर ही नींद आती है। अगर मैं स्लीपिंग पिल्स ना खाऊं तो मुझे नींद नहीं आती। तो साइवान कहती है तुम मेरी टेक्निक ट्राई करो, इससे तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी। तो हामिंग कहता है मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है पर कोई भी काम नहीं आया, तुम्हारी भी टेक्निक मुझ पर काम नहीं आएगी। तो साइवान कहती है एक बार ट्राई करके तो देखो, तुम मुझसे बातें करो, देखना तुम्हें नींद आ जाएगी। तो साइवान हामिंग से बातें करने लगती है और इस चक्कर में साइवान को खुद नींद आ जाती है, पर हामिंग को नींद नहीं आती। तो बेचारा कटकीरा की तरह पूरी रात जागता है और साइवान को ही देखता रह जाता है और उसे
साइवान को देखते देखते कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता और हाओ मेंग भी सेंगनान के साथ वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब हाओ मेंग की नींद खुलती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बिना पिल्स लिए उसे इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई। क्या ये सब साइवान की वजह से हुआ है कि तभी साइवान की भी नींद खुलने लगती है। तो हाओ मेंग सोने का नाटक करता है। तो साइवान जैसे ही उठती है तो वो सीधा वॉशरूम जाती है और वॉशरूम जाकर अपना मेकअप ठीक करती है। तो हाओ मेंग उससे भी 4 कदम आगे निकलता है। वो भी फटाफट अपने रूम जाता है और अपना मेकअप करके फिर से सोफे पर जाकर सो जाता है कि तभी उधर से साइवान भी आती है और हाओ मेंग के पास जाकर सो जाती है और उसके बाद दोनों उठने का नाटक करते हैं। वेल यहाँ पर इन दोनों को पता होता है कि इन दोनों ने क्या क्या कांड किया है और वो दोनों कितने पानी में हैं। पर साइवान को हाओ मेंग के बारे में नहीं पता होता, लेकिन हाओ मेंग को पता होता है कि साइवान बाथरूम गई थी अपना मेकअप ठीक करने के लिए कि तभी हाओ मेंग को सेंगनान का कॉल आता है। तो साइवान जैसे ही सेंगनान का नाम देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसके बाद साइवान हाओ मेंग से बहुत ही गुस्से से बात करती है। तो हाओ मेंग कहता है क्या तुम गुस्से में हो? मुझे नहीं पता सेंगनान ने मुझे कॉल क्यों की है, शायद उसे कुछ चाहिए होगा इसलिए उसने कॉल किया होगा। प्लीज इस बात को अपने दिल पर मत लो, मेरे और सेंगनान के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सामने ही मैंने सेंगनान से ब्रेकअप किया था ना। तो सेंगनान कहती है पता नहीं मुझे क्यों बहुत जलन हो रही है, पहले मुझे कभी जलन नहीं होती थी और मुझे उस लड़कियों से जलन होती थी जो दूसरे लड़की को देखकर जलती थी, लेकिन अब मुझे खुद जेलसी हो रही है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले, तो मैं क्या करूं? तो हाओ मेंग कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना क्या मैंने अपनी लाइफ में किसी लड़की को बचाया है या नहीं, तुम पहली हो जिसे मैंने अपनी जान पर खेल कर बचाया है। लाइफ में पहली बार कोई लड़की मेरे लिए खाना बना रही है और लाइफ में पहली बार कोई लड़की मेरे घर में रही और मेरे साथ एक सोफे पर आज तक नहीं सोई। तुम पहली हो जिसने मेरे बाल धोए और मेरे साथ टाइम बिताया। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो ये लो घर की चाबी, तुम्हारा जब मन करे तुम इस घर में आ जाना और चेक कर लेना कि मैं किसी और लड़की के साथ हूँ या नहीं। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है और वो चाबी ले लेती है और कहती है मैं कभी भी तुम्हारे घर आ सकती हूँ, इसलिए ध्यान से रहना। तो हाओ मेंग कहता है तुम्हारा जब मन करे तुम तब आ जाना। आगे साइवान अपने घर जा रही होती है तो साइवान हाओ मेंग को कहती है अपना ख्याल रखना। तो हाओ मेंग कहता है ठीक है अब तुम घर जाओ, मुझे काम पर भी जाना है। तो साइवान जैसे ही पीछे मुड़ने वाली होती है कि तभी उधर से सेंगनान आ जाती है। तो हाओ मेंग सेंगनान को देख लेता है और साइवान को पीछे मुड़ने से रोक लेता है और उसे हक कर लेता है और सेंगनान को इशारे में छुपने को कहता है। तो सेंगनान उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह गुस्से में आ जाती है। इधर साइवान को पता नहीं चलता आखिरकार हाओ मेंग ने उसे हक क्यों किया है। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना